देखिए मार्केट में जो सबसे गलतियां करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा कर लिया और ड्रा करने के बाद क्या करते हैं, उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का इंतजार करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे अंदर क्या क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं क्या, फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिस्टेक आउट, यानी कि जो लोग डर के वजह से गलतियां कर लेते हैं। अब गलतियां कैसे होते हैं उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए आज के दिन लोगों ने किया होगा, अब क्या किया होगा, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये लेवल था। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, इस रेंज को मार्क कर लिया होगा। रेंज को मार्क करने के बाद यहाँ पर क्या किया है, अब बहुत सारे लोगों को यही चीजें नहीं पता होगा। अब क्या नहीं पता होगा, तो लिक्विडिटी क्या चीज होती है, लिक्विडिटी क्या चीज होती है, मार्केट किस बेस पे चलती है। ठीक है, ये चीजों के बारे में आप लोगों को नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर जब रेंज बना लिया लोगों ने, यहाँ पर रेंज को तो मार्क कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो सही चीजें हैं उनको नहीं समझ पाया। समझ कैसे नहीं पाया, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी है इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी है। अब मार्केट क्या करते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एकदम से हमारे तरह नहीं आते हैं, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके तरह नहीं आते हैं। आपके पास कितना है, आपके पास थोड़ा है और इनके पास ज्यादा है। जबकि मार्केट के अंदर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ज्यादा होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं उनसे ज्यादा उनके पास चीजें होती है। आप लोगों के पास अगर मुट्ठी भर चीजें हैं तो उनके पास समझ लो कितना चीजें होंगे, और वो यहाँ पर कैसे आएंगे, इन्हीं चीज को हमें समझना होता है। अब यहाँ पर गलती लोग क्या किए होंगे, मान लीजिए अब सबके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है, भाई पुट साइड जा रही है, पुट साइड जा रही है। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, ये लेवल था, यहाँ पर ये रेंज बनाया, लोगों ने रेंज को मार्क कर लिया होगा। रेंज को मार्क करने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट किया, लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट किया और यहाँ पर क्रिएट किया। अब इसी चीज को जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन समझते हैं, जो यहाँ पर आपको कैसे ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पर अगर नीचे की तरफ गए होंगे, नीचे की तरफ जाने के बाद देखिए यहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिला और ये रेंज देखिए, रेंज को ब्रेक किया, सीधा ऊपर का मूवमेंट, यानी कि जो भी यहाँ पर नीचे जाने के लिए आए होंगे उनका एसएल यहाँ पर हंट। इन चीजों को हम कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके लिए हमें नॉलेज जो है वो लेना चाहिए। हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, तो नॉलेज कैसे मिलेगा, नॉलेज मिलेगा जब हम चार्ट को अच्छे से देखेंगे। बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, सिर्फ न्यूज के पीछे भागते हैं, ऑप्शन चेन के पीछे भागते हैं, लेकिन यहां पर ये चीज नहीं देखते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाया, यहाँ पर हमने धैर्य बनाया, यहाँ पर हमें दिखा जो भैया यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है रिटेल ट्रेडर को। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार किया, इंतजार करने के बाद हम इसी, ये जो मूवमेंट है इसका वेट कर रहा था मैं यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर गए और यहाँ तक गए। ये कैसे, ये हमने मार्केट को टाइम दिया, मार्केट से हमने सीखा। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रा कर लेते हैं लेकिन उन पे हम काम नहीं करते हैं, उनको हम सीखते नहीं है, उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। कैसे नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिन पे आप लोग देखोगे ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, लेकिन जो वास्तव में जो चीजें हैं उनको हम नहीं देखते हैं, उन पर गौर नहीं करते हैं। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने से मार्केट में आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे। मार्केट का साइकोलॉजी समझाना पड़ेगा आप लोगों को, मार्केट के अंदर जो साइकोलॉजी है उसे समझना पड़ेगा। फोमो के अंदर नहीं आना चाहिए। फोमो जो चीज होती है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है। डर के मारे जो लोग हैं यहाँ पर गलतियां कर बैठते हैं, जो कि गलतियां नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज के दिन निफ्टी खुली, निफ्टी खुलने के बाद यहाँ पर ट्रैप किया, जो नीचे गए होंगे ट्रैप करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ का एसएल लगाए होंगे, यहाँ पर एसएल हंट किया। एसएल हंट करने के बाद जो लोग यहाँ पर ऊपर के लिए गए होंगे उनका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर एसएल हंट किया और यहाँ से ऊपर। उसके बाद जो लोग यहाँ पर
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर गए होंगे, यहाँ पर क्या किया देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस था जो कि मैंने आप लोगों को कल भी सिखाया था। कितने लोगों ने सीखा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, दोनों साइड लिक्विडिटी थी और दोनों साइड एसएल हंट कर लिया। एसएल हंट करने के बाद ये लेवल था, ये लेवल ब्रेक किया। अब लेवल कौन सा था तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेवल देखोगे तो यहाँ पर है, ये देखिए लेवल था यहाँ पर 25,960 का। जब ये लेवल ब्रेक किया होगा तो यहाँ पर लोगों ने ऊपर जाने के लिए आए होंगे। जब यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आए आप, तो आपको यहाँ पर ट्रैप किया या फिर नहीं किया। अब यहाँ पर जो ऊपर जाने के लिए आए होंगे उनका यहाँ पर एसएल हंट हो गया होगा। अब यहाँ पर हो गया भैया बदला लेना शुरू। अब जब यहाँ पर बदला लेना आपने शुरू किया तो बस आपका यहाँ पर कर लिया गया। लो भैया, अब आप लोग, वैसे भी आज के दिन एक्सपायरी थी, आप लोग इन चीजों को नहीं सीखते, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करने से क्या आप ट्रेडर बन जाओगे? क्या आप ऑप्शन चेन देखने से क्या ट्रेडर बन जाओगे? ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में लॉजिक नाम का भी कोई चीज होता है, लॉजिक किसी को समझना ही नहीं होता। आज के टाइम पर अगर किसी को आप सच्चाई बोलोगे ना तो उसको लगेगा अरे ये क्या बोल रहा है। अगर कोई झूठ बोल के चला जाता है ना, वो बोलता है अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा लोग था, है ना। तो यही चीजें होती है। जैसे कि आप कुछ लोग यहाँ पर न्यूज के बारे में बात कर लेंगे, प्रेडिक्शन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, मार्केट का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में कम बात करेंगे, लेकिन न्यूज के बारे में बात करेंगे। ऐसा न्यूज आ गया, वैसा न्यूज आ गया, ये आ गया, ऑप्शन चेन में इतना ओआई आ गया, इतना आ गया। बस भैया इसी चीज पे बात करोगे तो जो भैया बैठे हुए हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमसे सीखते हैं, उनको क्या आप सिखाते हो? मैं तो आप लोगों को हमेशा सिखाने का प्रयास करता हूं, आप लोगों को हमेशा सिखाता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने पे हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें वहां पर संयम बना करके, धैर्य रख करके वहां पर रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। कितने लोग वहां पर वेट करते हो? कोई भी यहाँ पर वेट नहीं करते हो, जो कि सबसे बड़ी कारण है आप लोगों का यही गलती करना। और यही मार्केट में आप लोग मुट्ठी भर चीजें लेकर के आते हो, मुट्ठी भर चीजें देख के चले जाओगे इस मार्केट को। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मार्केट का साइकोलॉजी कहता है, ये मार्केट कहती है। अब कल के दिन किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो इतना सा भी अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे आप लोगों का ही जो है नॉलेज इंक्रीज होगा, ना कि मेरा सब्सक्राइब करने से। नहीं तो कभी अगर आप लोग मेरे को ढूंढने जाओगे तो बाय द वे अगर मैं ना मिलूंगा तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहोगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देख करके सीख सकते हो। ठीक है, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना ताकि उन लोगों तक भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को और सीखने को मिले अच्छे से। ठीक है, मेरा प्रयास यही रहता है आप लोग सीखने पर ध्यान दें, आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, यही रहता है। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। तो यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट देखोगे तो अभी के टाइम पर निफ्टी कहाँ कामकाज कर रही है, तो 25,900 के ऊपर ही कामकाज कर रही है और आज के दिन एक्सपायरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके मुझे बताओ। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है? मुझे जो चीजें दिख रहा है वो तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, आप लोगों को क्या दिखता है। तो देखिए अब कहीं ना कहीं हमें लिक्विडिटी कहाँ पर दिख रही है, कहाँ पर दिख रही है? अब आप लोगों को कहाँ पर दिख रही है? अब आप लोग जो कॉल पुट करने जाओगे कहाँ पर दिख रही है? हाँ, जो लोग फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हुए अभी कभी जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भाई साहब एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो अभी के टाइम पर निफ्टी अभी आप लोगों को क्या नजर आ रही है? न्यूट्रल नजर आ रही है। आ रही है, चलो मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, वहां पर चीजें समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी के टाइम पर इनडिसीजन कैंडल हमें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? इनडिसीजन। और मैंने आप लोगों को पहले क्या कहा, जो अभी के टाइम पर मार्केट में हमें क्या रहना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल मतलब समझते हो, ना तो ऊपर ना तो नीचे। ठीक, ये चीजें तो हमने समझ लिया, लेकिन यहां पर एक लॉजिक आप लोगों ने नहीं समझा। आज जो मार्केट फ्लैट खुली, फ्लैट खुलने के बाद पहले नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई, ऊपर आने के बाद फिर नीचे आई, कैसे आई वो? उसके पीछे क्या लॉजिक थी? अगर आप इनको सीखोगे तभी तो, अगर ऐसा कभी मार्केट में होता है तो आप लोगों को चीजें पता रहना चाहिए और आप लोगों को पता रहेगा। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं। अब मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को ले चलूंगा और चार्ट दिखाऊंगा, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना। भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये लेवल था,
इस लेवल से देखो कितने बार जो है सपोर्ट लिया गया है। देखो आज के दिन ही लिया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार लिया गया है और ये लेवल कहीं न कहीं पीछे देखोगे तो भैया इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी और गैप अप खुलने के बाद ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला था और अभी के टाइम पर भी एक गैप है। तो ये गैप क्या बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, अरे यार ये लेवल टच कर दिया ना तो ये गैप भी फ़ील करने आएगी। ऐसा नहीं होता है। आज के दिन क्या है, एक्सपायरी है। तो कभी भी मार्केट ये नहीं चाहेगा जो भैया एकदम से नीचे आ जाए ताकि आप लोगों को मिल जाए। आप लोग तो ऐसे ही आते हो, आप लोग हड़बड़ी में आते हो, बस एक दिन में ही भैया बन जाओ, एक दिन में ही। उसके बदले में क्या करते हो, मुट्ठी भर चीजें लेके आते हो, दे करके चले जाते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी है तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पर पहले लाएंगे, आप लोगों से लिक्विडिटी बनाएंगे। लिक्विडिटी किससे बनती है, रिटेल ट्रेडर से बनती है भैया। जब तक रिटेल ट्रेडर मार्केट में नहीं आते हैं तब तक कोई भी मूवमेंट हमें ऊपर का हो नीचे का हो नहीं देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, शुरू में क्या कहा, रिटेल ट्रेडर से लिक्विडिटी बनती है, रिटेल ट्रेडर से ही हमें मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। हम और आप कौन है, रिटेल है, रिटेल ट्रेडर है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यही चीजें चाहते हैं। जब यही चीजें चाहते हैं तो उसे हमें पकड़ना होता है, उसे हमें देखना होता है। ये नहीं कि यहाँ पर रेंज बना लिया और यहाँ पर रेंज मार्क कर लिया, रेंज ब्रेकआउट हो गया, हम यहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं। यहाँ पर हमें देखना चाहिए कहाँ पर पहले लिक्विडिटी जो है यहाँ पर लिया जा रहा है, कहाँ पर लिक्विडिटी बना रही है, तो किसी ने समझा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो फेयर गैप, अब यहाँ पर देखो फेयर गैप बनाया, फेयर गैप बनाया, यहाँ पर लेवल भी था, देखो यहाँ पर गौर से देखना, ये देखो यहाँ पर लेवल था, यहाँ पर फेयर गैप बनाया। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, पी साइड की तरफ आए होंगे लोग, यहाँ पर फेयर गैप बना के ऊपर। ये फेयर गैप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फेयर गैप का मतलब होता है आपका साइकोलॉजी यहाँ पर देखा जाता है, आपको यहाँ पर डराया जाता है। जब आप यहाँ पर डर जाते हो, डरने के बाद देखो यहाँ से सीधा ऊपर देखो, अब गया दोबारा फिर गया 25,958 यानी कि सीधा 25,960 के लेवल पर। अब यहाँ पर लोग ट्रैप हो गए होंगे, जो लोग यहाँ पर नीचे के लिए गए होंगे और जिनके दिमाग में सिर्फ चल रहा है पुट 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 पुट, ले भैया पुट, कर लो भैया काम। क्या कर लोगे यार, कितना सिखाऊं, इतना कोई नहीं डीपली सिखाएगा। चलो अब फटाफट से लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो इतना दिमाग नहीं लगाना आप लोगों के पीछे, आप लोग तो सीखना चाहते नहीं हो। देखो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ लेवल की बात करेंगे तो अभी के टाइम पर भैया ये लेवल निकल के आ रही है, 26,080 का लेवल ऊपर का लेवल रह सकता है और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए सपोर्ट रह सकता है ये वाला, ठीक है, कहीं ना कहीं ये 25,777 का। अब आप लोग कहोगे इतना आपने ऊपर लेवल दे दिया, इतना नीचे लेवल दे दिया, मैं नहीं दिया भैया, ये मैं नहीं दिया, ये चार्ट दे रही है, चार्ट बता रही है यहाँ पर क्या होने वाला है। इस रेंज में ना ट्रैप हो सकते हो, यहाँ पर कॉल पुट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके पीछे भी लॉजिक है, अब इस रेंज में ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है ना, तो यहाँ पर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ एक रेड कैंडल बनती है ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसको ट्रैप किया जा सकता है, बायर को। डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है, तब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुलने के बाद, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद ये लेवल ब्रेक कर जाती है ना, यही यही कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल है बताओ, 25,850 का लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर मार करके रखेंगे। लेवल ब्रेक कर जाएगी ना, ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर आएगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ कहीं ना कहीं देख सकते हैं और यहाँ तक देख सकते हैं और यहाँ से एक हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे लेवल्स की, तो लेवल्स हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रह सकती है वो रह सकती है ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये लेवल है 59,340 का। और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो ये सपोर्ट 748 का, देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो एक बार दो बार, ठीक है। तो इस ये रेंज जो रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैप रेंज, ठीक। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करती है,
ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हमें आने देना है, आने के बाद फिर यहीं से रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न मिल जाती है या फिर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न मिल जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को टच करती है, ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, कुछ मर्जी करिए, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। अगर आप लोगों को मेरे से कुछ सीखने को मिलता है, नॉलेजेबल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।